हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं। कई सारे टॉपिक्स हम अब तक कवर अप कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम कई सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमारा डिस्कशन रहने वाला है। आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के जो हमने कई सारे टर्म्स कवर अप किए हैं, आप उनको कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या आपको सीक्वेंस में कोई टॉपिक्स को कवर अप करना है, तो आपको वो टॉपिक सर्च कर लेना है एंड कॉमा करके कॉमर्स अचीवर आप पुट करेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। सारी जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं वो आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद शेयर हो रही है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट आपके साथ पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश का हमने आपको पीडीएफ दिखा दी, ये आपका हिंदी का है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड की जाएगी इस पीडीएफ में ताकि आप अपने वैल्यू एडेड नोट्स फ्यूचर में चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफ़ी इजी लगता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पे ही आपका मेन इकोनॉमिक्स पूरा डिपेंड करता है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस थिन लाइन डिफरेंस की करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर द कीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या जानने को मिलता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो माइक्रो एंड मैक्रो, तो याद करने के या कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में आता है तो उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। आप उसको कैसे माइंड में रखते हैं भाई, कोई भी जो वर्ड फ्रेम हुआ है उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। ठीक है, तो इसको याद करने के भी दो तरीके होंगे, आपके माइंड में सेटल डाउन करने के भी दो तरीके होंगे। पहला, आप या तो इस वर्ड की ओरिजिनेशन की वजह जान लें और दूसरा, ये दो जब पॉइंट्स हैं तो इसमें एक पॉइंट को अच्छे से कवर अप कर लें और उसका अल्टरनेटिवली दूसरे पॉइंट को समझें। अब आपको कौन सा मेथड सूट करता है आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप अगर वर्ड्स को समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो वर्ड हमने देखा माइक्रो यानी छोटा, ये इमेज आपको परमानेंटली सेटल डाउन कर देनी है। माइक्रो यानी छोटा, छोटे की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल में, इकोनॉमिक्स के लेवल में अगर हम बात करें तो हम इंडिविजुअल लेवल में बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो ये फील्ड जो है इकोनॉमिक्स की दो पार्ट में हमारी डिवाइड हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ले लैंग्वेज में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम कंटेंट को भी डेफिनेटली रीड करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो यानी छोटा इंडिविजुअल लेवल में, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, ठीक है, वो दो पार्ट में हमें दिख रही है, एक छोटे लेवल में और दूसरा बड़े लेवल यानी मैक्रो, MA, मैक्रो यानी बड़ा, बड़े लेवल पे। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको ये इमेज से भी माइंड में हो गया कि भाई ये इंडिविजुअल है और ये हमें कंपाइलेशन है, मैक्रो है। हम इसी इमेज के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली आपके माइंड में सेटल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारे इकोनॉमिक्स की फील्ड है वो दो पार्ट में है, माइक्रो जो कि इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेगा एंड मैक्रो जो होल कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, सो लेट मी रीड। द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू field of economics is divided into micro, that is a study of individual market, ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंडिविजुअल की मार्केट और एज अ होल डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक तो इन्हें बोला गया ये दो अलग पाम है, लाइक इंडिविजुअल लेवल एंड मार्केट लेवल, बट ये इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड हम कह रहे हैं एक तो ये टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, फिर हम ये भी बोल रहे हैं भाई कि ये तो इंटर रिलेटेड है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये दो अलग पर्सपेक्टिव हैं बट ये को रिलेटेड है? भाई को रिलेटेड कैसे हुए? इंटर रिलेटेड, एक इंडिविजुअल है वन, दूसरा इंडिविजुअल वन, ये इंडिविजुअल की स्टडी की आपने, इनकी की, ये एक इंडिविजुअल, ऐसे आपने एन इंडिविजुअल की स्टडी की, तो ये क्या स्टडी हुई? माइक्रो। लेकिन हम जब इनके ऑल टुगेदर करेंगे, इनको कंपाइल अप कर देंगे तो क्या हो जाएगी? मैक्रो। तो हम जब इनकी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो हम इसे बोल रहे हैं माइक्रो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, और जब इन सब की मिला के कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? मैक्रो। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे आपस में जो है इंटरडिपेंडेंट है।
तो ये दो पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। ये जो है आपसे आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन कई बार हमें से दूसरे पर्सपेक्टिव में ये बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। तो दोनों का आपस में क्लोज कनेक्शन है, काफ़ी क्लोज एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में आपको ये बताया जा सकता है कि कैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, या कैसे इंटर रिलेटेड है। तो आपको डिपेंड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको आंसर देना होगा, क्लियर है। बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, हम और टाइम टू टाइम डिफरेंट सेशंस के थ्रू डेफिनेटली सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। अगर आपके कोई क्वेरी या डाउट रह चाहता है इस सेशन के बाद, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव फोकस ऑन द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेगा, फर्म के बारे में होगा और इंडस्ट्री के बारे में होगा। और यहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव की बात करें तो एज ए होल पे फोकस कर रहा है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में हो, इन्फ्लेशन के बारे में हो, तो एज ए होल स्टडी करता है। और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक जो है उसकी दो तरीके की पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो ये मैक्रो के अंदर आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल। बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन, अब हम इनके बीच का बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका स्मॉल है, ग्रीक वर्ड माइक्रो से निकला है, MI, और मैक्रो इकोनॉमिक आपका ग्रीक वर्ड मैक्रो, MA, मैक्रो से निकला है जिसका मीनिंग है लार्ज, क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारे प्रोफेसर बॉल्डिंग भाई एक ही नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स ने, स्कॉलर्स ने कई सारी डिफिनीशन दी, हम जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग केवल एक ही डिफिनीशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोफेसर बॉल्डिंग ने बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी एक स्टैंड अलोन स्टडी है, क्लियर। यही माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन जो प्रोफेसर मैककॉनल ने दी है हमारे पास। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया भाई कि वो पूरे जंगल को पढ़ेगा, एक एक ट्री को नहीं पढ़ेगा, है। Thus, it is analysis and establishes the functional relationship between a large aggregate. ये large aggregate के बारे में हमारे सामने शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक मीनिंग जो है अब तक क्लियर हो चुकी हो कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, ताकि हम उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकें और एलोकेट कर सकें अपने स्कैर लिमिटेड रिसोर्सेज का। सो माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that is related to the study of individual, household and firm behavior in decision making and allocation of the resources. It comprises market of goods and services and deals with the economic issues. Clear? Next है हमारा macroeconomic. Macroeconomics is a branch of, ऐसा branch of economics है that deals with the study of behavior and performance of economy in total. पूरे टोटल को स्टडी करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। भाई कोई लिमिट नहीं है, हम ये कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको बेसिक मीनिंग, डेरिवेशंस, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हों, ठीक है। आगे बढ़ते कौन कौन सी एरिया को स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक बिहेवियर इंडिविजुअल फर्म का करता है, एक इंडस्ट्री का करता है, ठीक है। और यही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो स्टडी ओवरऑल इकोनॉमिक के फॉर्मूला को रीड करता है एज अ होल, ठीक है। तो ये बार बार हम देख रहे हैं कि माइक्रो शॉर्टेस्ट पॉसिबल है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना एज अ होल रेदर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी फॉरेस्ट की स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल ट्रीज की नहीं, क्लियर। नेक्स्ट थ्योरी, केस थ्योरी से को रिलेटेड है। सो माइक्रो यानी छोटा है, तो हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज रिलेटेड टू द प्राइस थ्योरी। माइक्रो यानी छोटा यानी प्राइस थ्योरी। इट एक्सप्लेन द कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन यानी भाई हमारे पास ये मानिए रिसोर्स है, ठीक है, तो इसमें इसका कितना पोर्शन किसके पास जाएगा, तो उसका कंपोजिशन या एलोकेशन, किसको कितना एलोकेट होगा, ऑफ टोटल प्रोडक्शन
एंड वाई मोर ऑफ समथिंग इज प्रोड्यूस देन दैट ऑफ अदर, ठीक है, कि क्यों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू द अदर, ठीक है। तो ये हमें प्राइस थ्योरी की मदद से मिलेगा, जो कि कॉन्सेप्ट किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज अ इनकम थ्योरी, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स दिस इज अ इनकम थ्योरी। अब एक ट्रिक बताऊंगी, आप इसे और भी अच्छी ट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक इसलिए बताऊंगी कि अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं जहाँ एमसीक्यूज हैं या आप डिटेल आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो आपसे ये गलती ना हो। तो माइक्रो में हम दिख रहे हैं आई है और मैक्रो में हम दिख रहे हैं ए है, तो आई का आई के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्राइस थ्योरी हो गई और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इनकम थ्योरी। ये तो आपको, अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और आपसे मिस्टेक ना हो, ये ट्रिक है। अदरवाइज अगर आप वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो वो वेल गुड होगा। मैक्रो यानी लार्ज लेवल, यानी इनकम थ्योरी की बात करिए, इंडिविजुअल प्राइसेस की नहीं, टोटल इनकम की बात करिए। भाई वो टोटल इनकम ही सब कुछ बताएगा, ठीक है। इट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन, total consumption and total saving, total investment and why these level rise and fall, ठीक है। सो मैंने आपको एक तो टर्म्स का जो मीनिंग है कि क्यों इसको हम इनकम थ्योरी बोल रहे हैं, इनकम यानी एज अ होल टोटल, और क्यों हम इसे प्राइस थ्योरी बोल रहे हैं, ये क्लियर करा दे। और एक ट्रिक भी आपके शेयर कर दी कि अगर आपको जो है एग्जाम में हेल्प कर सके तो आप उन ट्रिक का यूज़ करें। एनालिसिस क्या करना है, क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट एनालाइजेज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड प्रोसीड टू एक्सप्लेन सच बिहेवियर थ्रू द इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, यानी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेगा और उसे एक्सप्लेन करेगा इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू, यानी एक छोटा सा व्यू दे देता है, ठीक है, ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम। इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द नेशन एज अ होल, यानी कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा वो पूरे नेशन को होगा। भाई अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो अपने लिए प्रोग्राम डिसाइड करेगी कि भाई मेरे को ये रेट रखना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल स्टील सेक्टर है, ठीक है, आपने आराम से सुना होगा एक टाटा स्टील है, ठीक है, तो टाटा स्टील अपने बारे में सोच के बनाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई स्टील सेक्टर की पॉलिसी बनाएगी तो उस स्टील सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं सबको पॉइंट में रखेगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क रखेगा वो भी ध्यान में रखेगी। उसे अदर सेक्टर यानी कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज़ होता है ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो स्टील का तो सारे सेक्टर्स को एज ए होल ध्यान रखेगी, ठीक है। अगर आपके पास और कोई ईजीएस्ट और अच्छे एग्जाम्पल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अप्रोच क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर फोर्सेस दैट डिटरमाइन प्राइस लेवल, मेकिंग इट अ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप क्यों, भाई इंडिविजुअल की स्टडी करता है तो इंडिविजुअल के बारे में ये स्टडी करता है और उसके बाद पॉलिसी बनती है, ठीक है। लेकिन मैक्रो लार्ज लेवल है, तो ये क्या सबके घर जाके पूछेगा भाई तुम्हारा क्या मन है, उस हिसाब से बजट प्लानिंग करें, नहीं। यहाँ पे पहले बजट बनता है और उसके बाद इंडिविजुअल में एग्जीक्यूशन होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, टॉप डाउन अप्रोच हुआ। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो और आप यहाँ पे कुछ रट नहीं रहे हो, आप सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब हमने जो एग्जाम्पल में एक छोटा सा बेबी बनाया था माइक्रो में और एक ओल्ड लेडी बनाई थी मैक्रो में, तो आपने नहीं लगता कि बड़े डिसाइड करते हैं और पुट करते हैं, ये इसे आप फैमिली इश्यूज में नहीं लेके जाएंगे, इट्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बजट पहले बनता है फिर इंडिविजुअल लेवल पे एग्जीक्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटे ने क्या करना है, हर छोटे को देखना है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, टॉप डाउन अप्रोच हुआ एंड लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल ट्राइंग टू डिटरमाइन इट्स कोर्स एंड नेचर। आई बिलीव मैं कुछ आज जो ट्रिक्स बता रही हूँ आप इसे किसी के इंटेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है, चीज़ें आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाएं इसलिए है, और आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रहे हो, उन्हें रट नहीं रहे हो। नेक्स्ट, बिजनेस में कैसे एप्लीकेशन होगा, माइक्रो यानी इंडिविजुअल की बात हो रही है तो ये इनके इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करेगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड टू द इंटरनल इश्यूज, हाउएवर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड टू द एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, लार्ज फैक्टर्स हैं, एज अ होल फैक्टर्स हैं, क्लियर।
इश्यूज कौन कौन से कवर्ड होंगे, माइक्रो यानी इंडिविजुअल लेवल, तो इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, उसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है तो वो अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही फोकस करेगी, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स करेगी। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया आपका कंज्यूमर का, आपके सेक्टर में, आपके एरिया में बहुत सारे फैक्टर, नहीं भाई हम कहते हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर है, तो आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, उस पर्टिकुलर एरिया में भी बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखते हैं कि कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर इम्पैक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, आपकी एरिया में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके सेक्टर में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, क्या फैक्टर की प्राइसिंग है, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लोकेशन क्या है आपकी इंडस्ट्री की, कौन सी एरिया में है, किसी स्मॉल एरिया में है, किसी अर्बन एरिया में है या मेट्रो सिटीज़ में है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल की स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और ये यही सारे इश्यूज को कवर अप करता है। यही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो नेशनल लेवल, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, है ना, बीओटी बैलेंस, हम इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे भाई कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बट उसके लिए आपको हमारे से जुड़े रहना है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स की अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करनी है तो जो डॉट्स कनेक्टेड हैं उन्हें कंप्लीट अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टोटली, ठीक है, तो ये सारे हमारे मैक्रो इश्यूज हैं, केवल इतने ही नहीं होते, इकोनॉमिक्स काफ़ी वाइड है, काफ़ी लार्ज है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फार्म ने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया, तो वो माइक्रो का एग्जाम्पल हो सकता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स भाई रुपये और डॉलर का, आज हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है बढ़ता जा रहा है और रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है। अभी जो है कितना हो गया, 78 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आपके $1 की वैल्यू चल गई, तो ये पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा एज अ होल। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव। सो आई बिलीव काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट मेरी कोशिश है कि आपको सब ऑन वन टाइम आपको याद हो जाए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि विद इन 24 आवर्स में आपको इस पर्टिकुलर सेशन से रिविजन कर लेना है। हम हिंदी कंटेंट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर कोई टर्म्स में आपको डाउट है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सेपरेट पेजेस सेल्फ नोट के लिए प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपके कुछ वैल्यू एडेड आपको नोट्स बनाने हैं या इसे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है, तो ये आपके लिए वैल्यू एडेड नोट्स हैं, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कोई लिमिट नहीं, काफ़ी वाइड नॉलेज है, ये किसी भी एरिया में काफ़ी वाइड नॉलेज है, तो हम मैक्सिमम पर्सपेक्टिव को कवर अप कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा नॉलेज कवर अप करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। टाइम टू टाइम हम आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के और टर्म्स एंड नॉलेज के साथ। सो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।